क्या एआई टूल से कभी ऐसे जवाब मिले हैं जिनका कोई सरपैर ही ना हो? पूछा कुछ, जवाब मिला कुछ और। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एआई से बेहतर और लगातार अच्छे रिजल्ट्स पाने का कोई तरीका हो? तो आज हम इसी कला के बारे में बात करने वाले हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए कोई डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कोई भी एक प्रॉम्प्ट लिख सकता है। ये एक ऐसी कला है जो सबके लिए है, सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आखिर है क्या? फिर कुछ बेसिक टेक्निक्स पर नजर डालेंगे, एआई को सोचना सिखाने के तरीके जानेंगे, उसके आउटपुट को कंट्रोल करना सीखेंगे और आखिर में कुछ सबसे बढ़िया प्रैक्टिसेस पर बात करेंगे। तो चलिए, पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? असल में ये एआई को बेहतर इंस्ट्रक्शंस देने की एक कला है। मतलब, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम हाई क्वालिटी प्रॉम्प्ट्स डिजाइन करते हैं। ये प्रॉम्प्ट्स एआई मॉडल को गाइड करते हैं ताकि वो सटीक और काम के जवाब दे सकें। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने साफ निर्देश देते हैं ताकि एआई सही शब्दों का अंदाजा लगा सके। चलिए, अब कुछ ऐसी बेसिक टेक्निक्स को देखते हैं जिन्हें रोज इस्तेमाल करके रिजल्ट्स को तुरंत बेहतर किया जा सकता है। पहली टेक्निक है फ्यूज शॉट प्रॉम्प्टिंग। यहाँ पिज्जा ऑर्डर को एक खास जेसन फॉर्मेट में बदलने के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। एआई से सीधे पूछने के बजाय उसे एक दो उदाहरण दिखाए जाते हैं। इससे मॉडल को अंदाजा लग जाता है कि उसे किस तरह का आउटपुट देना है और फिर वो उसी पैटर्न को फॉलो करता है। अब ये एक और बड़ी मजेदार टेक्निक है, रोल प्रॉम्प्टिंग। देखिए कैसे एआई को एक रोल या पहचान देने से उसके जवाब का अंदाज, स्टाइल और फोकस पूरी तरह बदल जाता है। एक तरफ ट्रैवल गाइड वाला जवाब है और दूसरी तरफ ज्योग्राफी के टीचर वाला। सिर्फ एक रोल बदलने से कितना जमीन आसमान का फर्क आ गया। चलिए, अब एक और एडवांस टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं। ये टेक्निक एआई की सोचने समझने की ताकत को अनलॉक करती है और उन लॉजिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करती है जिनमें वो अक्सर अटक जाता है। जरा इस पहेली के बारे में सोचिए। जब मैं 3 साल का था तो मेरा पार्टनर मेरी उम्र का 3 गुना था। अब मैं 20 साल का हूँ, मेरे पार्टनर की उम्र क्या है? ये एक सीधी साधी लॉजिक पहेली है, लेकिन एआई मॉडल अक्सर इसमें घूम जाते हैं। और ये रहा एआई का जवाब, 63, जो कि बिल्कुल गलत है। ये दिखाता है कि बिना सही गाइडेंस के मॉडल की अपनी सीमाएं हैं, खासकर जब बात लॉजिक की हो। लेकिन अब असली जादू देखिए। प्रॉम्प्ट में सिर्फ एक छोटा सा वाक्य जोड़ने से, चलो स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं, एआई अपनी पूरी सोचने की प्रक्रिया को स्टेप्स में तोड़ देता है और सही जवाब तक पहुंच जाता है, जो कि 26 है। इसे चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। ये इसलिए काम करता है क्योंकि ये एआई को जवाब देने से पहले सोचने का टाइम और स्पेस देता है, ठीक वैसे ही जैसे हम कोई भी मुश्किल सवाल हल करने से पहले उसे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो अब हम जानते हैं कि एआई को सोचने में कैसे मदद करें, लेकिन क्या हम ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि वो अपनी बात कैसे कहे? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रॉम्प्टर एआई के आउटपुट पर और भी ज़्यादा कंट्रोल पा सकते हैं, उसकी क्रिएटिविटी और स्ट्रक्चर को भी बदल सकते हैं। इसे टेम्परेचर कहते हैं। समझ लीजिए, ये एआई के लिए एक तरह का क्रिएटिविटी डायल है। कम टेम्परेचर का मतलब है ज़्यादा फैक्ट्स पर आधारित और पक्का जवाब। और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो एआई ज़्यादा क्रिएटिव और रैंडम हो जाता है। इसके अलावा एआई को जेसॉन जैसे किसी खास फॉर्मेट में आउटपुट देने के लिए कहने से भी मॉडल को ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद मिलती है। ये खासकर तब बहुत काम आता है जब किसी ऐप के लिए डेटा तैयार करना हो, क्योंकि इससे गलतियां कम होती हैं और आउटपुट ज़्यादा भरोसेमंद बन जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जहां हम बेहतर प्रॉम्प्ट्स लिखने के लिए कुछ सबसे ज़रूरी बातों पर एक नज़र डालेंगे। तो सबसे ज़रूरी बातें ये हैं, हमेशा उदाहरण दें, जैसे हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर वाले केस में देखा था। अपने आउटपुट के बारे में एकदम क्लियर रहें कि क्या चाहिए। प्रॉम्प्ट को सिंपल रखें और एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल करें। और आखिर में एआई को ये बताने के बजाय कि क्या नहीं करना है, उसे ये बताएं कि क्या करना है। पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन हमेशा बेहतर काम करते हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे साफ साफ निर्देश देने से बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। सिर्फ वीडियो गेम कंसोल के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट लिखो कहने से अच्छा है, टॉप 5 वीडियो गेम कंसोल के बारे में 3 पैराग्राफ का ब्लॉग पोस्ट तैयार करो। याद रखिए, जितनी स्पेसिफिसिटी होगी उतना अच्छा।
तो अब जब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ये सारे तरीके पता हैं, तो एक सवाल उठता है, आप अपने अगले प्रॉम्प्ट से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं? क्योंकि संभावनाएं तो अनंत हैं।